तो दोस्तों आईसीसी से एक नई न्यूज आई है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर और अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को लेकर। जय शाह, जैसे आपको पता है कि जय शाह सर जो है वो इस टाइम आईसीसी के चेयरमैन हैं और आईसीसी में देखें अभी तक कोई बड़ी तब्दीली आपको देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि जब जय शाह सर जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बने थे उस टाइम चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी। चैंपियन ट्रॉफी से पहले सीरीज चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के, इंडिया के। उसके बाद जैसे ही यहां पर चैंपियन ट्रॉफी खत्म होती है फिर वो जश्न मनाए जा रहे थे चैंपियन ट्रॉफी जीतने के। अब उसके फौरन बाद आईपीएल आ चुका है, लेकिन आईपीएल की इतने बिजी दिनों के बीच में आईसीसी का या जय शाह का, आईसीसी प्लस जय शाह प्लस आईसीसी, सेम ही समझ ले। अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर देखें, पहले तो मेन क्रिकेट टीम को लेकर काफी ज्यादा जो है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान हमेशा बोलता है हमने बड़ी हेल्प की है अफगानिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। पैसों के लिए तो कोई भी किसी टीम का कोच बन जाता है, पैसों के लिए तो कोई भी किसी को क्रिकेट सिखा देता है, लेकिन जो हेल्प इंडिया ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी और ने इतना बूस्ट नहीं दिया होगा, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो अफगानिस्तान क्रिकेट की टीम हो या फिर उनके क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो भी है। अब हम बात करते हैं अब क्या न्यूज आई है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और अफगानिस्तान क्रिकेट वुमेन टीम के लिए। देखें, अफगानिस्तान जो वुमेन क्रिकेट टीम है इसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं। अफगानिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन भैया एक बात तो क्लियर है, जहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की बात नहीं मानी जाती अफगानिस्तान में, आपको पता है राशिद खान ने कई बार पोस्ट किए हैं, जो है बात की है कि लड़कियों के एजुकेशन को जो है रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएं। गुरबाज ने किए हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स की मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान में, प्लेयर्स तो सारे बात करते हैं, लेकिन भैया तालिबान वही करते हैं जो उनको उनका दिमाग बोलता है या उनका लीडर उन्हें बोलता है। यह भी आप सुनिए कि 50% तालिबान इस टाइम वो चाह रहे हैं कि भैया जो गर्ल्स एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं वो खोले जाएं, लेकिन बहुत सारे तालिबान आपस में, आपने न्यूज सुनी होगी कि तालिबान की आपस में भी नहीं बनती। उसका रीजन यही है कि जो कुछ तालिबान हैं वो चाहते हैं कि लड़कियों के एजुकेशन स्कूल खोले जाएं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो तालिबान के अंदर वो नहीं चाहते कि ये खुले। उनके आपस में भी जो है दरारें पड़ चुकी हैं, इसी बात को लेकर उनके आपस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में। आधे बोल रहे हैं खोल लो, वो आधे बोलते हैं नहीं नहीं खोल लो। तो भैया जहां पर खुद आधा गवर्नमेंट ये चाहता है कि खुले और आधा गवर्नमेंट उसको खोलने नहीं दे रहा, तो वहां पर हमारे जैसे लोगों की बात कहां सुनी जाती है और क्रिकेट प्लेयर्स की बात कहां सुनी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये लोग भी बोलते थे कि यार नहीं, ये जो है हम सीरीज इस वजह से नहीं खेलते क्योंकि वहां पे ये प्रॉब्लम है। भैया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये बड़े देश हैं, ये देश बड़े हैं। अगर इनको वाकई में ये लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन खुलना चाहिए तो फिर जो है वो क्रिकेट टीम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर या क्रिकेट टीम के साथ न खेलने के बजाय गवर्नमेंट उठ के बैठे, यूएन में जाए, यूएसए जाए, अफगानिस्तान जाए, कोई टीम भेजे, कोई ग्रुप भेजे, उनको कहीं पे बुलाए, बैठ के बात करे यार, वहां पे कोई मसला निकाले। जहां पर वार की बात होती है, जहां जंग की बात होती है, वहां पर तो भैया इंग्लैंड सबसे पहले कूदता है, नहीं यार ये चीज गलत है अफगानिस्तान में, हम सबसे पहले यहां पे कूदेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी कूद जाता है। अब आप देखिए यूक्रेन में जो है पूरा यूरोप कूदा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा स्पॉन्सर है यूक्रेन का। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में रेंट के घर नहीं मिलते, लोग बेघर हैं, वहां पे बहुत कम घर हैं, और जिनके पास घर है उनका रेंट इतना है। मेरी आधी फैमिली रहती है वहां पर, भैया हफ्ते का वहां पे रेंट लिया जाता है, हफ्ते में $800 एक घर के, और वो घर भी जो है सिर्फ 2+1 3 कमरों का घर। इतनी महंगाई है, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन पैसा उनका हर साल और हर महीने जहाज प्लेन भर भर के यूक्रेन जाता है। कनाडा का भी यही हाल, लोग महंगाई से परेशान है वहां पर घर नहीं मिलता रेंट का, लेकिन वो पैसे भर यूक्रेन भेज रहे।
लेकिन मैं बोलता हूं कि यार जहां पर वार में आप सबसे पहले कूद जाते हो तो वहां एजुकेशन के लिए भी कूद जाओ। भैया आप तालिबान को बुलाओ ना, आप तो गवर्नमेंट लेवल पे बात कर सकते हो। अब हम और राशिद खान क्या कर लेगा? एक स्पोर्ट्समैन है यार, वो एक बॉलर है, एक क्रिकेटर है, क्या वो पूरी सरकार से लड़ सकता है? भैया वहां पर सरकारें गिर जाती हैं, लाशें गिर जाती हैं, तो भैया वहां पे आम बंदा क्या, हम इतना कर सकते हैं कि हम वीडियो बना सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात मानने के लिए बंदा भी तो होना चाहिए। हमारी बात तो नहीं मानी जाती अफगानिस्तान, हम स्पेशली में और शायद मेरे जैसे हजारों लाखों अफगानिस्तान के लोग हैं जो इस चीज के अगेंस्ट है। मैं कहता हूं जो गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स भी खोलें, क्रिकेट भी खोलें, फुटबॉल भी खोल लें, हॉकी भी खोल लें, टेनिस भी खोल लें, भैया एजुकेशन भी खोल लें, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें यार। अब क्या ये बहुत पुराना हो चुका है यार, ये लड़की है ये लड़का है, ये क्या बातें है? ये बातें तो भाई 1930 में लोग करते थे यार। आज से पता नहीं कितने जो है 100 साल पहले ये बातें लोग करते थे कि यार लड़की किसी घर में पैदा हुई, मार दो यार इसको, ये तो शर्मिंदगी है। और ये इंडिया में भी होता था, आपको भी पता है, अफगानिस्तान में भी हुआ है, दुनिया के पूरे देशों में यार। यूरोप में जब वार हुआ करते थे आपस में इन लोगों के, जब वो घोड़ों पे चलते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, इनके किले वगैरह होते थे, आपने फिल्में भी देखी होगी, बहुत सारी फिल्में देखी होगी कि औरत को मार दिया जाता था। जब लड़का पैदा होता था तो उसको उठा के किंग बाहर लाके अपने अवाम को दिखाता था, देखो हमारा लड़का हुआ है। तो वो जमाना चला गया भाई, वो जमाना गया यार, दुनिया बदल गई। अफगानिस्तान वहीं का वही है भाई। रुको रुको, औरत है भाई, औरत है तो क्या हुआ? अरे भाई औरत है तो क्या हुआ? आप अगर अपने आप को सीधा कर लेते हो, आप अपनी आंखें झुका देते हो या अपनी नियत साफ करते हो, अपने दिमाग को साफ सुथरा रखते हो, गंदा नहीं रखते हो, आपको औरत भी मर्द दिखेगा और मर्द भी औरत दिखेगी, आपको दोनों सेम दिखेंगे। अब आप देखिए यूएई में, वो भी तो एक मुस्लिम देश है, वहां भी तो इसी बाकी दुनिया के लोग रहते हैं। आधा अफगानिस्तान जो है दुबई में रहता है, आधा इंडिया दुबई में रहता है। वहां क्यों औरत का रेप नहीं होता? वहां क्यों औरत को बुरी नजर से नहीं देखा जाता? क्योंकि वहां पे कानून है, इंसानियत है, जंगल नहीं है। तो भैया अगर आपको ये डर है कि नहीं यार ये औरत बाहर निकलेगी, ये क्रिकेट खेलेगी, ये हो जाएगा, भैया आप अपने गवर्नमेंट लेवल को इतना तगड़ा करें कि भाई कोई किसी औरत को आंख उठा के ना देख सके, या उनको इतनी तालीम एजुकेशन दें, लोगों को इंसान बनाएं, जो जाहिल हैं, जो गवार हैं, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, इनको एजुकेशन दें, फ्री में तालीम दें, उनको मोबाइल दें, इंटरनेट दें, लैपटॉप दें, कंप्यूटर दें, उनको दिखाएं दुनिया में क्या हो रहा है। आपने उनकी आंखों पे पट्टी बांध के गधों के साथ उनको बिठा दिया है गांव वगैरह में, वो तो औरत को देख के पागल हो जाते हैं। अब ये चीज सिर्फ अफगानिस्तान में, इंडिया में देख के रेप होते हैं, पाकिस्तान में रेप होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं। यहां की सरकार खराब है, यहां का माहौल इस वजह से खराब है क्योंकि हमारी और आपकी सरकारें खराब है। हमारी आपकी सरकारें इतनी करप्ट है, इतने अपने अंदर ये लोग करप्ट है, इतने बेकार है कि भैया इनको टाइम ही नहीं मिलता जो है वो इस चीज पे ध्यान देने का। लेकिन जहां पे औरत की बात आती है, औरत मां भी है, औरत इज्जत भी है, औरत गुरूर भी है, औरत जो है तलवार भी है, बंदूक भी है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरा सम्मान है। लेकिन भाई इतनी सारी चीजें एक औरत के ऊपर रखोगे तो खुद भी तो कुछ करो यार। बातें बहुत सारी है, एक वीडियो अफगान भाई का लेके आया हूं, इस वीडियो को सुनिए, आप लोग लास्ट तक सुनिए। और स्पेशली जय शाह सर को थैंक यू, जिन्होंने हेल्प किया है हमेशा अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर। और मैं बूस्ट जरूर करूंगा अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को, कोई करे ना करे, अफगानिस्तान से भी कोई ना करे। मेरे फैंस में से अगर अफगानिस्तान के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आई डोंट केयर, मैं करूंगा अफगानिस्तान जो है वुमेन क्रिकेट टीम को। और अफगानिस्तान की वुमेन जहां जहां आगे बढ़ेगी हम उनके साथ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बस मैं ये चाहता हूं कि यार इस गंदगी से बाहर निकलो, बहुत हो गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई यार, बहुत आगे निकल गई। औरत को लेकर किसी को निशाना बनाना, किसी को टारगेट करना, किसी को औरत के नाम पे बुरा भला बोलना, यार हर इंसान के घर में एक औरत है, हर इंसान एक औरत से पैदा हुआ है, हर इंसान की एक मां होती है, कोई गधे से पैदा नहीं होता, ना कोई हाथी के अंडे से निकला है, ना कोई कुत्ते के वहां से निकला है। भाई
सारे ही जो है वो जो है एक औरत से ही पैदा हुए हैं। तो भैया अगर औरत से ही पैदा हुए तो औरत की इज्जत करना भी सीखे। तो भाई ये वीडियो देखना, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना कि भैया न्यूज क्या है। बाय बाय। जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन, सैल्यूट है सर आपको। वो डायलॉग तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलता है, एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे। सर सैल्यूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभालेगा। ये सिर्फ जय शाह सर के लिए नहीं, सारे इंडिया को, सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया काम हो गया है। जो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन होगा, उसके लिए इतना बढ़िया सा प्लान बना दिया है जय शाह सर ने कि सबको खामोश ही कर दिया भाई साहब। अब किसके साथ कोई वर्ड भी नहीं होगा। क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, सबको पता है, सॉरी, सबको पता है कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें कह रही थी कि हम सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पर वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन और वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है। ये हम एग्री करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्सअप मत करने का, ये काम सिर्फ पाकिस्तान का है, ये काम नहीं करने का। और वही काम जय शाह सर ने कह दिया कि ये काम कभी भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन किया जाएगा। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा प्लान बना दिया है कि वो लड़कियां, वो चोरियां जो क्रिकेट खेल रही थी अफगानिस्तान की तरफ से, वो अब डिफरेंट कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में है, 21 प्लेयर्स है। उनके लिए एक फंड राइजिंग होगी, उनके लिए इंटरनेशनल कोचेस होंगे और उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बनाएंगे आईसीसी की तरफ से, और आईसीसी हेल्प करेगा। और ये हेल्प हमें पता है, ये आईसीसी की तरफ से, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन बंदा कौन बैठा है, हमारे गुजरात का सर जय शाह सर वहां पर बैठा है। वो हमको पता था कि वो संभालेगा, संभाला और सही तरह संभाला। अब आने वाले वक्तों में अगर ये बैन शैन की बातें होती है तो वो नहीं होने का। आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2025 में पहला मैच खेला था, वहां पर एक मैच खेला था। उनके बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में ये बातें चल रही थी कि अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने वहां पर क्रिकेट खेला। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उससे ना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एजुकेशन, वुमेन राइट्स, वुमेन क्रिकेट, स्पोर्ट, ये इसको अलाउड किया जाए। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब तक जो चीज हुआ है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है, और वो सिर्फ जय शाह सर की तरफ से हुआ है। भाई भाई के बीच में आने का नहीं, भाई भाई के बीच में आने का नहीं, वरना टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, वरना टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और हमारे इंडिया की ये जो रिलेशन है, ये दिन ब दिन तेजी से चले जा रहे हैं, और ये लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये पिक्चर देखकर वहां पर हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वहां पर हमारा सीईओ वहां पर खड़ा है, आईसीसी का मीटिंग हुआ है, और वहां पर ये लोगों की काम को भी अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि इस लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और कोशिश की है कि अफगानिस्तान क्रिकेट को कोई डैमेज ना पहुंचा जाए। और बहुत ज्यादा लोग और कंट्री तो ये भी कह रहे थे कि फुल मेंबरशिप को छीन लिया जाए अफगानिस्तान क्रिकेट से, स्पेशली साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। और ये लोग कह रहे थे कि बायकॉट करो भाई साहब, कोई भी मैच नहीं खेलना है। लेकिन अब जब हमारा गैंगस्टर जय शाह साहब आ गया और उसने खुलासा कर दिया कि भाई साहब यहाँ पर फुल स्टॉप रखने का और यहाँ पर कोई बहस नहीं करने का, ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए और अफगानिस्तान वुमेन्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। जब तक जय शाह सर है, जब तक इंडिया है, अफगानिस्तान का क्रिकेट ऐसा ही चलता जाएगा। और वो तो हमें पता है कि वो कितने अच्छाई की तरह से दुनिया की क्रिकेट के लिए काम कर रहा है। हर एक जगह अजय शाह सर ने कोशिश की है कि क्रिकेट के लिए अच्छा हो और प्लेयरों के लिए अच्छा हो। ये भी ऐड किया है भाई साहब के प्लेयर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि प्लेयर अपने क्रिकेट खेले, और ये पॉलिटिक्स और ये चीजें दूर किया जाए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी पर। उम्मीद है ये 3-4 सालों से कह रहे हैं कि हम प्लान बना रहे हैं, ये प्लान जल्दी से आ जाए
और सारी दुनिया को बताए कि हम इस तरह लोग नहीं है। यही चीज पर ना सारी दुनिया और अफगानिस्तान के लोग नाराज है। ये चीज सही कर ले अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट, फिर सब कुछ बढ़िया होगा। फिर आपको रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा, फिर आपकी हर एक चीज में आपका साथ भी दिया जाएगा। और फिर अब इतना जो हमारे लिए इंडिया करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी गवर्नमेंट के भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों के लिए कुछ करे, अपने लोगों के लिए करे। ये पैसे जो है, ये फंड राइजिंग जो हो रही है वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए या अफगानिस्तान के प्लेयरों के लिए, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये इसमें बहुत ज्यादा आपको ना लॉजिकली बातें करनी होगी। वहां पर बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हैं, वही क्रिकेट बोर्ड्स जो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, अब इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे होकर फंड राइजिंग करेंगे। और ये काम किसने किया? जय शाह सर ने। इसमें हर एक इंडियन जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक इंडियन जो हमारा साथ देते हैं, उनको सलूट। और मैंने कुछ अरसे पहले एक वीडियो बनाई थी कि हमको क्यों बाइकआउट कर रहे हो, तो हमारे इंडियंस ब्रदर्स ने कहा था कि शेम ऑन यू, आप वुमेन राइट्स के लिए खड़े नहीं होते हो। हम खड़े हैं भाई साहब, हम खड़े हैं। हम कहते हैं कि वुमेन राइट्स हर एक जगह, कहते हैं कि तालिबान के साथ हमारी जो ये मुखालिफत है, ये सिर्फ वुमेन राइट्स और वुमेन एजुकेशन के लिए है। जब ये दिया जाए तब हम खुले आम कह देंगे कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं। जब तक ये चीज अच्छी नहीं हो जाए, तो बहुत ज्यादा लोग जो कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अफगान यंगस्टर लोग जो कह रहे हैं कि हमको ये चीज दुरुस्त करनी पड़ेगी, वरना काम नहीं चलेगा। और ये जो चीजें आ रही थी अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में, अफगानिस्तान की इस चीजों के बारे में, मुझे भी अफगानिस्तान के लोग मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हमें बॉयकॉट किया जा रहा है, हम क्रिकेट कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे स्टार जब नहीं होते तो मजा कैसे आएगा। मैंने भाई साहब, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक बात ही कह दी और एक सेंटेंस में कह दी कि भाई साहब, जब तक जय शाह सर वहां पर है, जब तक इंडिया की क्रिकेट है, और वो तो हमेशा रहेगी। और ये काम हमारा नहीं होने वाला है कि हमको कोई क्रिकेट से जुदा करे। ये लोग हमारे लिए खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। और हमारा भी फर्ज बनता है ना, ये मजाक नहीं है। ये लव जो होता है और हेट जो होता है, ये दोनों तरफा होता है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। हमारा लव जो है इंडिया के साथ, वो जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम खड़े हैं, और हम हमेशा दिल से कहते हैं कि हर एक जगह, हर एक फील्ड में इंडिया की कामयाबी चाहते हैं। इसी तरह इंडिया भी यही चाहती है। बात कितनी बढ़िया है, बात कितनी बढ़िया है कि एक इंडियन मुझे बोल रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हो, कोई भी जीत जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसी तरह हेट का भी यही सिचुएशन। वो अलग सी बात है कि ये पड़ोसी ना डायरेक्टली आपको नहीं कहते हैं कि हम दुश्मन हैं, हेट करते हैं, ये पीछे से वार करते हैं। ये कुत्तों की तरह है ना, गधों का बिजनेस रखने वाले लोग हैं ये। तो इन लोगों का और हमारे और इंडिया का ना, ये जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा है। ये जमीन से आसमान तक है। इसको ना कोई आप नहीं समझा सकते हो किसी को, और ना ही समझने वाले हैं ये लोग। तो ये लोग अपना काम करें, और हमारा क्रिकेट और हमारी ये जो फ्रेंडशिप है, सिर्फ क्रिकेट की नहीं, फ्रेंडशिप आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी बड़ी न्यूज देखोगे इंडिया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच। ये लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट पर। बहुत ज्यादा चीजें होगी अफगानिस्तान में इंडिया की हेल्प से, और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होगी जो हर एक अफगान की चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। ये मुस्कुराहट के लिए हम तहे दिल से एक बार फिर, जितना भी कह दे भाई साहब, जितना भी कह दे कम है, सलूट करते हैं जय शाह सर को, और बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं। और हर एक इंडियन, जैसे मैंने पहले भी कहा, दोहराता हूं, इसलिए दोहराता हूं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और बहुत ज्यादा खुश हूं। हमारे चेहरे पर स्माइल लाया, और जो हमारे लिए खड़े हैं, हम हमेशा उसके लिए खड़े होंगे। और हर एक फील्ड में, हर एक जगह, जब तक जहां हैं, ये दोनों भाईजान है। बाई बाई इंडिया की फ्रेंडशिप, इंडिया और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप जिंदाबाद। और जाए कोई भी हो, बाढ़ में जाए, यहाँ पर अच्छे काम होंगे, यहाँ पर फ्रेंडशिप की काम होगी, यहाँ पर पीस के लिए काम होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम होगा, यहाँ पर क्रिकेट के लिए काम होगा, यहाँ पर खुशियों के लिए काम होगा, यहाँ पर
फ्यूचर के लिए काम होगा। यहाँ पर कोई ना दहशतगर्दी होगी, ना ही कोई चोरी होगी, ना ही कोई मारना होगा, ना ही कोई शहीद करने वाला होगा, कोई नहीं होगा। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। और जय शाह सर की इस तरह चीज़ें जो ना ही सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए, वो जो नहीं समझते हैं वो उसको छोड़ो, वो तो कभी भी ना समझेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी फ्यूचर नेचर ऐसी ही है। उसकी नेचर ऐसी है कि कुछ भी करो उस लोगों के लिए वो नहीं मानेंगे, जैसे कंगालू है ये भी है वो। तो जय शाह सर ने क्रिकेट के लिए जितने चीजें की है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और थैंक यू इस काम के लिए। टिल देन हैव अ गुड टाइम। आप भी अपना राय लिख दो और भाई साहब रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।